नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो भैया आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 6। ठीक है, हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 6 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। ठीक है, तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो गीतिका है, क्या है, गीतिका। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बाह का सामान्य बहुवचन तो बाहें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहें। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो रांगड़ी बोली हमारी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, रांगड़ी हो गया, और कौन सी होगी, भांगड़ हो गया। ठीक है, भांगड़, रांगड़ी और भांगड़ बोली कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, कई बार ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। तो सही वाक्य आपको छांटना है। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। हमेशा ये याद रखना है कि यद्यपि, यद्यपि के साथ जो है हमेशा तथापि जो है ज़रूर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल यद्यपि नहीं आएगा, कोई भी सेंटेंस होगा तो यद्यपि के साथ तथापि ज़रूर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। तो क्रिया विशेषण के हमारे टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। तो इनमें से कौन सा नहीं है, जातिवाचक, ये नहीं है। ये क्या है फिर, ये हमारी संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति का गौरव डैश की एकता डैश द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो व्यक्ति का गौरव, ठीक है, तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये समानता बताने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। ठीक है, वाचक, क्या कहेंगे, वाचक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या है कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। तो परिणय पत्रिका। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में लिखा कौन सा था, वो परिणय पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, काव्य संग्रह है, कौन कौन सी, मधुशाला है, उसके बाद मधुबाला हो जाएगा, उसके बाद मधुकलश हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा काल आएगा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल।
ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे जैसे जो है राधा खेलती होगी, जैसे कि क्या होगा, राधा खेलती होगी, तो संदिग्ध है ये, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। संदेह का बोध हो रहा है, राधा खेलती होगी, कन्फर्म नहीं है कि खेल ही रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच अगर तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में अगर तुलना करें तो उसको उत्तमावस्था कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाथी का आपको समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है छांटना है, ठीक है। कौन सा नहीं है बताइए। तो हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से? गज हो जाता है, क्या? गज। और क्या होता है? करी और कुंजर, ठीक है। कुंजर हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है? सिंदूर हो जाता है, गजेंद्र हो जाएगा, मतंग हो जाता है भैया ना, मतंग हो जाएगा। मतंग के बाद क्या होता है? गयंद होता है, गयंद। तो ये सब क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? हस्त। तो ये हस्त जो है ये हाथ का है, हाथ का समानार्थी है, हाथ का समानार्थी है हस्त, ठीक है। बाकी सब हैं हाथी के समानार्थी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाता है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग किसका है? घोड़ा का समानार्थी है, ठीक है। अगर हम सरिता की बात करें तो सरिता की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? तो सरिता नदी का है। लहर किसका है? तरंग का है। बिजली, बिजली किसका है? दामिनी कह लो बिजली, ठीक है। उसके बाद तड़ित हो जाता है। ये सब बिजली के समानार्थी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, ठीक है। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? भिखारी ठाकुर है, नागार्जुन है, कि रामधारी सिंह दिनकर या विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। बिल्ली का पुल्लिंग आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्ली का पुल्लिंग हमारा बिलाव हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य को आपको छांटना है, ठीक है। तो सही वाक्य इनमें से कौन सा है? जल्दी बताइए भैया। तो सही वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। उसका अंग अंग काटा गया, ठीक है। अंग अंग एक वचन में प्रयोग हुआ, जो कि ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य आपको बताना है। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? हरीश क्या है? सज्जन व्यक्ति है, ये वाला सही है। इसमें हरीश गलत लिखा है, इसमें भी हरीश गलत लिखा है, इसमें पुरुष नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? जो है उसको आपको छांट लेना है। तो नीर है, अम्बु है, पानी है, नल नहीं है। नल क्या है? पानी के निकास का साधन है नल, ठीक है। बाकी सब जल के समानार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण एक क्या है? अवयव है। तो इसमें अवयव अवयव जितने होते हैं उसमें वचन की पहचान नहीं की जा सकती है, ठीक है। जबकि क्या होता है? विकारी शब्दों में वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे कि विशेषण संज्ञा क्रिया में वचन की पहचान कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी इसमें क्रिया विशेषण अवयव में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है।
तो ज़मीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अभिमानी होना। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं वाला आपको सही से ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं है, बताइए। मध्य प्रदेश में नहीं है, बताना है आपको, ठीक है। निमाड़ी है, मालवी है, और कौन सी है? बुंदेली है। भांगर नहीं है। तो ये भांगर कहाँ की है बताइए? भांगर हमारी कहाँ की है? हरियाणा की है, ठीक है। हरियाणवी बोली है ये, हरियाणवी। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाए? विदुषी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, ठीक है। तो यह निबंध मैं लिखा हूँ, एक क्या है? अशुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यह निबंध मैंने लिखा है। यह निबंध मैंने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। मधुशाला किसके द्वारा रचित रचना है? तो अभी हमने पहले ऊपर बताया है, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। मधुशाला हो गया, और कौन कौन सी हो जाती है? मधुकलश हो जाता है। मधुशाला, मधुसल कलश और मधुबाला, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है कि कोई कमाए कोई खाए, इसका आपको अर्थ बताना है। तो कोई कमाए कोई खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ आपको बता देना, ठीक है। लोहा मानना, तो लोहा माना महत्व स्वीकार करना, ठीक है। महत्व स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकारना। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। बताइए भैया, लीचू किस भाषा का शब्द है? तो लीचू किस भाषा का शब्द है? ये चीनी भाषा है। कौन सी भाषा है? चीनी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। तो भैया आपको ये पद्यांश अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसका पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर का विकल्प चयन करना है। तो वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप पद्यांश पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पद्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? 40 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? ठीक है। तो पद्यांश का मुख्य भाव देश की संस्कृति का बखान करना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन। संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? तो संसार का शिरोमणि देश भारत को बताया गया। किसको? भारत को बताया गया। भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? ठीक है। पद्यांश जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें बताया गया है कि भारत की विशेषताओं के बारे में। तो भारत की कौन सी विशेषताओं के बारे में बात की गई है? तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और भारतीयों की महानता की विशेषता बताई गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, बताइए। तो अशोक के फूल के निबंध के रचयिता हमारे कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां नंबर,
तो भैया इन सबको जोड़ने के बाद इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा बताइए। पांचाली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? अव्यवस्था में क्या है? दो से अधिक उपसर्ग। कैसे? आ हमारा क्या होगा? उपसर्ग हो गया। वी वी हमारा क्या होगा? उपसर्ग हो गया। प्लस व्यव अव आएगा तो अव हमारा क्या होगा? ये भी उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो 3 उपसर्ग हैं इसमें, 2 से अधिक है। आ और कौन सा है? वी और अव। ठीक है, अव्यवस्था। तो इसमें 3 उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है? तो हंस पद हमारा कैसे बनता है? इसका चिन्ह ये इस तरह बनता है। ठीक है, तो इसका चिन्ह हमारा जो बनता है ये। ठीक है, तो ये त्रुटि विराम है। कौन सा विराम है? त्रुटि विराम है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कैसे ही जो है यूज करते हैं, तो भैया कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, राम खाया। तो क्या खाया? तो इसमें अगर हम प्रयोग करते हैं हंस पद का, तो ऐसे प्रयोग करके इसमें लिख देंगे खाना खाया ऊपर। ठीक है, तो राम ने क्या खाया? राम खाना खाया, तो इसको इससे लगा देंगे नीचे। ठीक है, और खाना खाया, तो ये हमारा क्या हो जाता है? विराम चिन्ह त्रुटि विराम का यूज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस समास का कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का कोई पद जो है प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसका तीसरा अर्थ का प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? तीसरा अर्थ प्रधान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधि सूचक वाक्य इनमें से कौन सा है? तो भैया विधि सूचक वाक्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विधि सूचक वाक्य अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ये क्या है? विधि सूचक वाक्य है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अलग का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो अलग का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाता है? कुंतल हो जाता है। ठीक है, कुंतल। इसको केस कहते हैं, केस भी कहते हैं। ठीक है, केस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, या ऑप्शन नंबर डी बताइए। तो कपटी मित्र का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। तो बताइए संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या मिश्रित वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अस्थि का क्या हो जाता है? तद्भव शब्द आपको बताना है। तो अस्थि का तद्भव हड्डी। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई प्रत्यय किस शब्द में जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो आई प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है? खिलाई। तो खिल प्लस आई, तो आई किस में है? खिलाई में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। भैया 2 उपसर्ग आपको दे रहे हैं, पहला क्या है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संस्कार में उपसर्ग कौन सा है। संस्कार में उपसर्ग बताना है और संचय में उपसर्ग आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ये 2 क्वेश्चन का, बताइए। चलिए
तो भैया 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, ठीक है। 50 में से कितने सही हो रहे हैं, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।